अस्सलामुअलैकुम। आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, फिर से हम एक गर्मा गर्म टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो बात करेंगे फातिमा टिकटॉकर की, जो कि आप लोगों ने देखा कि माजी में कितनी ज्यादा तनकीद का निशाना बनती रही। बहुत सारे लोगों ने फातिमा पर वीडियोस बनाई, इस बात पर बनाई क्योंकि फातिमा की वालिदा जो है वो एक गलत चीज के लिए उसको प्रमोट कर रही हैं। और इस हवाले से जनाब हारिस भट्टी ने भी वीडियोस बनाई, मैंने भी वीडियोस बनाई और भी दीगर कई लोगों ने वीडियोस बनाई। लेकिन उनमें एक सरफहरिस्त जो नाम था जनाब, वो नाम था डॉक्टर अफान का, जिन्होंने बहुत ही तल्ख किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया। दर हकीकत वो अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त थे। उन्होंने इनके हवाले से कहा कि ये डिजिटल तवाइफ के हवाले से उन्होंने बोला और साथ में उन्होंने कहा कि ये डिजिटल भिखारी हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने उन पर तनकीद भी की, डॉक्टर अफान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने उनकी राय पर इत्तफाक भी किया कि डॉक्टर अफान ने बिल्कुल दुरुस्त जुमले जो हैं वो इस्तेमाल किए इनके लिए। अगर बात की जाए डिजिटल भिखारी के हवाले से, तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बेशक वालिदा जो है वो अपनी बेटी को जो सिखा रही हैं वो यही सिखा रही हैं कि तालीम से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम लाइव टिकटॉक पर बैठो और यहाँ पर तुम्हें लोग भीख देंगे, तुम्हें शेर भेजेंगे, तुम्हें इनामात भेजेंगे और इसी तरह हमारे हालात हैं वो बदलेंगे। और यही सिलसिला जारी है कि फातिमा को गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स जो हैं वो सेंड किए जा रहे हैं और उनके हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर आपको दिखाई दिए जा रहे हैं। तो अगर बात करें फातिमा की, तो आपको पता है कि कराची तक से उनको गिफ्टिंग सेंड की जा रही है और अब तो उनके घर पर किसी ने बहुत सारे कपड़े भी भिजवा दिए हैं। और वो इस चीज़ का जिक्र करते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती, बल्कि बड़े फख्र से लोगों को ये बता रही हैं कि आप लोग भी अपनी बेटियों को इसी तरह से टिकटॉक पर बिठा दीजिए, इसी तरह से लाइव्स करवाइए, तो आपकी बेटियां बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगी। और आपको बताऊं कि इनकी हमसाये में से इनकी एक खातून जो है हमसाये में इनकी रहती हैं, वो इनके घर भी गई और उन्होंने इनसे ये तरीक़ेकार भी पूछा। इस हवाले से एक शख्स है, उन्होंने बड़े अहम इंकिशाफात किए कि वो बंदी मेरे हाथ लग चुकी है जो इनके पास गई और उसने पूछा कि मुझे भी बताओ कि मैं अपनी बेटी जो है तौबा इस्तग़फ़ार कैसे आगे उसको लाइव्स करवा कर इस तरीके से पैसा कमा सकती हूँ और मैं भी गाड़ियां और बंगले खरीद सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का जो हथकंडा अपना रही है फातिमा की माँ। इन्हें अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त इनके लिए बेहद बुरा साबित होने वाला है, क्योंकि यकीनन फिर इनका हाल भी हरीम शाह और संदल खटक जैसा ही होगा। वैसी ही तारीख दोहराई जाएगी और ऐसी ही किसी बड़े हादसे का शिकार जब ये लड़की होगी तो तब जाकर या तो सुधर जाएगी या फिर मुकम्मल बिगड़ जाएगी, क्योंकि ऐसे केसेस में हमेशा यही देखा जाता है कि या तो फिर इंसान जो है वो सुधर जाता है या फिर मजीद बिगड़ जाता है। तो चलिए वहीं पर बात करते हैं कि फातिमा ने डॉक्टर अफान की जान ना छोड़ी। जैसे ही उसने उनकी ये वीडियोस देखी तो उनकी वालिदा ने भी इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई और डॉक्टर अफान को कहा, मेरे प्यारे बहन भाइयों, रात ना मैं ना वीडियो देख रही थी और लोग ना डॉक्टर को ना डॉक्टर टेढ़ा कह रहे थे। डॉक्टर टेढ़ा नहीं, डॉक्टर लेंडा इसका नाम होना चाहिए। और एक और आता है मलकू, वो तो ऐसे मेरे प्यारे बहन भाई जैसे वॉशरूम साफ करने वाला ब्रश हो। अच्छा छोड़ो, इसके बाद से ब्रश साफ करती है और उसका लास्ट में जो तो इग्नोर मारना चाहिए। हम तो इग्नोर मार रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ रहा जो लोग जैसा भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। आप लोगों को सब कुछ सच दिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई झूठ नहीं है। जलने वाले जलते रहेंगे, सड़ने वाले सड़ते रहेंगे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलती है मम्मा क्या शायरी बोली है, बस शायर भी बना देते हैं कि शर्म करो, तुम किस किस्म की वीडियोस बनाते हो? तुमने कभी अपनी बीवी को देखा है? कभी तुमने देखा है कि तुम्हारी बीवी किस तरह से बाल खुले छोड़कर डिफरेंट पॉडकास्ट में शिरकत करती है? कभी अपनी बीवी को नहीं तुमने सिखाया? तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद करते हुए डॉक्टर अफान से ये भी कहा कि आप डॉक्टर होते हुए ऐसी कौन सी आफत और मुसीबत आन पड़ी थी आपको कि आप जनाब यूट्यूब का सहारा लेते हैं और यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, आप भी और आपकी बीवी भी। इसका मतलब यही है कि आपका मकसद भी सिर्फ पैसे बनाना है ना। तो अगर आप पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर आ सकते हैं तो फातिमा टिकटॉक पर क्यों नहीं जा सकती? अगर वो गरीब है और उसने अपने हालात बदले हैं तो डॉक्टर अफान को कोई हक नहीं पहुंचता कि उसके हवाले से इस तरह की गंदी गुफ्तगू करें। लेकिन जनाब मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि डॉक्टर अफान ने जो बातें की थी वो बिल्कुल ठीक की थी। टिकटॉक लाइव्स, अगर यूट्यूब की बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, असल में उसका इस्तेमाल जो है वो सही और गलत होता है। और अगर फातिमा की बात करें तो उसने इसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया है, क्योंकि वो एक टीनेजर है और उसने बाकी तमाम जो बच्चियां हैं
जो कि उनको इस कदर गंदा इस किस्म का मैसेज दे दिया है कि अब अगर उनकी पढ़ाई की बात करें या उनको जिंदगी में किसी एम की बात करें तो वो यही समझेंगे सबसे ज्यादा जो शॉर्टकट तरीकेकार है वो यही है कि आप इस तरीके से तौबा इस्तग़फ़ार जो है पैसा कमाओ। और फिर माँ के किरदार को अगर आप देखें तो बजाय इसके कि माँ बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारे वो उसको प्रमोट कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि वो जेलस हो रहे हैं तुमसे। तो जनाब अब हाल ही में इस माँ बेटी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उसने डॉक्टर अफान के हवाले से बहुत ही गलीज किस्म की गुफ्तगू की है और उसमें उसने क्या अल्फाज बोले हैं मैं चाहूंगी कि ये छोटा सा वीडियो है, ये आप खुद ही सुनिए क्योंकि वो अल्फाज मैं अपने मुंह से शायद ना बोल सकूं। आप खुद भी सुनिए और जल्दी से वापस आइए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, रात ना मैं ना वीडियो देख रही थी और लोग ना डॉक्टर को ना डॉक्टर टेढ़ा कह रहे थे। फिर मैंने कहा डॉक्टर टेढ़ा नहीं डॉक्टर लेंडा इसका नाम होना चाहिए। और एक और आता है मलकू, वो तो ऐसे मेरे प्यारे बहन भाई जैसे वॉशरूम साफ करने वाला ब्रश हो। अच्छा छोड़ो, ऐसे लोगों को से ब्रश साफ करती है लैट्रिन और उसका लास्ट में जैसे लोगों को तो इग्नोर मारना चाहिए। हम तो इग्नोर मार रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ रहा जो लोग जैसा भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। आप लोगों को सब कुछ सच दिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई झूठ नहीं है। जलने वाले जलते रहेंगे, सड़ने वाले सड़ते रहेंगे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलती मम्मा क्या शायरी बोली है, बेटा बस शायर भी बना देते हैं। जी तो सुना आपने कि कैसे फातिमा ने डॉक्टर अफान के हवाले से एक बहुत ही गलत लफ्ज और गलत जुमला बोला है और वहीं पर उनकी वालिदा कहती हैं उसकी बीवी का देखो, उसके तो ऊपर दुपट्टा नजर ही नहीं आता, बाल के लिए बोला। ये जो कुछ लोग है ना आंखें होते हुए भी अंधे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अंधे हैं, वो अंधे ही रहेंगे। वो अपनी बीवी को नहीं देखता कि वो कैसे अपनी जुल्फें खोलकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बैठी होती है। अपनी बीवी को तो मना नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए इस तरह के काम करता है। तो अगर मैं डॉक्टर अफान की बात करूं तो मैं कहूंगी कि वो एक पढ़े लिखे इंसान है, वो डॉक्टर हैं। अगर बात करें फातिमा तुम्हारी, तो तुम क्या करती हो? तुम तो अभी कुछ भी नहीं करती हो सिवाय भीख मांगने के और शेर मांगने के और मुख्तलिफ मर्दों को उकसाने की और गंदी किस्म की वीडियोस बनाने के हवाले से। और अगर बात करें कि जिस किस्म की एक गलत किस्म की हरकत करते हुए तुम्हारी वीडियोस जो वायरल होती हैं, अगर बात करें तुम्हारी ये वीडियोस रिकॉर्ड कौन करता है तो तुम्हारे वालिद तुम्हारे कैमरामैन हैं जो कि बैकएंड पर तुम लोगों की इस किस्म की वीडियोस बनाती हैं। और तुम्हारी माँ इशारे कर कहती है कि जनाब इसकी ऐसे से पोजेस बनाओ क्योंकि बेटी खूबसूरत है, अगर लोग इसको देखेंगे तो मजीद पैसे आएंगे। तो तुम्हारे बाप ही को जब शर्म नहीं आ रही तो किसी को तुम कैसे शर्म दिला सकती हो? और डॉक्टर अफान की बात करें तो वो एक काबिल इंसान है, वो एक डॉक्टर है। और आपको पता है कि इस वक्त जो ट्रीटमेंट इंडिया में होता है वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर अफान कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट का काम कर रहे हैं। और उनकी अहलिया की बात करें तो वो भी डॉक्टर है और इन दोनों की खिदमात जो है वो पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो इनकी डिमांड दुनिया भर में है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी खिदमात जो है पाकिस्तान के अंदर सर अंजाम दे रहे हैं। और अगर वो अपने चैनल्स पे बात कर रहे हैं तो उसमें फहाशी नहीं फैला रहे बल्कि वो उसमें अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और अच्छी चीज जो है अच्छा मैसेज लोगों को दे रहे हैं। तो बजाय इसके कि तुम उनसे कोई अच्छी चीज सीखो, तुम अपनी गलीज किस्म की जुबान इस्तेमाल करके डॉक्टर अफान के हवाले से और एक पढ़े लिखे शख्स के हवाले से एक अनपढ़ लड़की जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करके क्या सिखाना चाह रही है लोगों को और क्या बताना चाह रही है कि लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर तुम कमेंट बॉक्स का रुख करोगी तो तुम देखोगी कि डॉक्टर अफान के नाम से तमाम के तमाम कमेंट्स बॉक्स जो है उसमें कमेंट्स भरे में जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अफान ने जो बातें की वो बिल्कुल सही की। इवन तुम्हारी वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स जो लोगों ने किए हैं वो यही किए हैं कि डॉक्टर अफान ने तुम्हारे हवाले से जो बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त की। तो बेटा तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसकी कि तुम इस किस्म की बातें करो। और इस माँ की अगर बात करें तो बजाय अपनी बेटी को सही तरीका सही रास्ता दिखाने के या उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के बारे में कि तुम इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में इतनी गंदी गुफ्तगू कर रही हो तो जनाब उसको सपोर्ट करिए। इसी हवाले से मुझे याद है कि टिकटॉक पर एक शख्स ने कहा था कि आंटी आप जिस तरीके से अपनी बेटी की तरबियत कर रही हैं बहुत जल्दी ये बेटी आपकी जो है ना आप ही का गिरेबान पकड़कर आपको इस घर से बाहर निकालेगी और कहेगी कि ये सारा कुछ तो मेरा बना हुआ है, मेरी मेहनत का पैसा है, तुम कौन होती हो, निकलो यहाँ से। आखिर आपने इस बेटी की शादी भी तो करनी है ना, जिससे शादी करेंगे वही फिर से कहेगा कि इनको धिक्के मार के बाहर निकालो, ये सारा तो तुमने जमा किया है। तो जनाब आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अपनी बेटी की तरबियत पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने तो ये भी सुन रखा है कि आप लोग कोई गरीब नहीं थे, आप लोगों ने बहाना किया, नाटक किया और आप लोगों को पता था कि विलेज का जो ट्रेंड है, विलेज व्लॉग्स जो है, अलीज़े शहर की बात कर लें, उन
उनसे मुतासिर थी आप और अलीज़ा सहर से आपने मुतासिर होकर ये डिसाइड किया और ये डिसीजन लिया कि हम भी बिल्कुल इसी तरह से गाँव का रुख करते हैं। आप शहर से गाँव शिफ्ट हुए और आप लोगों ने अलीज़ा सहर की उस पर जनाब वीडियोस बनाना शुरू की और सेम टू सेम अगर अलीज़ा सहर की बात करें तो वो इस तरह की वीडियोस बनाती थी और इन्हीं तरीकों के साथ वो अपने डिफरेंट किस्म के वो बना के इस तरह के हुलिये और पोजेस वो वीडियोस अपलोड किया करती थी और देखते देखते अलीज़ा सहर वायरल भी हुई। लेकिन फिर एंड पे अलीज़ा सहर के साथ क्या हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। तो बात करें अलीज़ा सहर का कैमरामैन भी उस वक्त उसका भाई था जनाब। तो आप लोगों को कहूंगी कि अगर बात करें इसके कैमरामैन की जनाब फातिमा बच्ची की, तो इसके वालिद साहब हैं जो इसकी इस किस्म की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अफान के हवाले से इसने जो गुफ्तगू की है इसकी ज्यादा से ज्यादा मजम्मत कीजिए, क्योंकि टिकटॉक पर बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, सभी काम कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड लेकर ये लोग चल रहे हैं या जिस तरीके से लोगों को ये उकसा रहे हैं या जिस तरीके से लोगों की बेटियों को ये खराब कर रहे हैं या जिस तरीके से लोगों को ये गलत मैसेज दे रहे हैं, इनकी सख्त से सख्त मजम्मत होनी चाहिए। तो जनाब मुझे दीजिएगा इजाजत। आज की वीडियो के हवाले से आपने कमेंट जरूर करना है कि आप फातिमा की बात से इत्तेफाक करते हैं या फिर डॉक्टर अफान ने जो इनकी बातें में इनके बारे में बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त की थी। जो भी राय रखते हैं आइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।